और उसके लिए बार बार सॉफ्टवेयर से हम लोग को वार्निंग आ रहा है कि ये स्टूडेंट कैमरा के सामने कंटिन्यूअसली बैठ नहीं रहा है। हम लोग उसको वार्न भी करते हैं बार बार। So hey champs, I'm Rakesh and you're watching Coding Champs. So guys, obviously आपको पता चल ही गया होगा आज के वीडियो में आपके लिए क्या है। आपके लिए बहुत ही खास चीज़, लाइव इंटरव्यू ऑफ एबीपीडी प्रोक्टर। सो गाइस डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। गाइस इससे वैल्यूबल और क्या चाहिए यार, इसलिए गाइस सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, जितना हो सके उतना शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए। जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है गाइस। ओब्वियसली गाइस आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइस आज के वीडियो में बेसिकली मैं अभी सर का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, जो हमारे प्रोक्टर है वो उनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। सो आपने जो सारा क्वेश्चन किया था उसको मैं देखा हूँ। सो ट्राई किया हूँ जितना क्वेश्चन मतलब हो सके, जितना पॉसिबल है मैं उतना पूछूंगा एंड ट्राई करेंगे, बात करेंगे सारा डाउट क्लियर करने के लिए सर से। आई होप गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, बहुत सारा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले वीडियो में। सो गाइस डेफिनेटली वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप डेफिनेटली आप वीडियो को एंजॉय करोगे एंड गाइस उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा आज के वीडियो में। सो गाइस आप प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, ठीक है गाइस। सो गाइस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए बुलाते हैं हमारे सर को एंड करते हैं उनका लाइव इंटरव्यू। Sir, first of all, very warm welcome to you and thanks a lot for giving your valuable time. And I really appreciate that, sir. And I am definitely sure that our viewers will definitely appreciate your efforts, sir. Thank you, Rakesh, for giving me such an opportunity for sharing my views. And thanks for this platform. Yes, sir. Sir. You may proceed. Yes, sir. Sir, first of all, before starting anything, sir, how are you, sir? I'm perfect. Enjoy COVID time. Yes, sir. Definitely, we are both enjoying the COVID time. सर फुलकन से पहले बस एक बार पूछना चाहता हूँ, मतलब हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं आपके बारे में थोड़ा, मतलब आपके बारे में अगर थोड़ा बताओगे हमें, मतलब हमें व्यूअर्स को, तो वो थोड़ा अच्छा है। एक्चुअली मेरा नाम सुमन सौरभ प्रसाद है और आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर इन अ रेप्यूटेड कॉलेज and I am working in MC department. I am faculty in MC department, master in computer application. So that's so great. सर पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, मतलब अभी आपको पता होगा ऑफलाइन में सब कुछ चल रहा था पहले, अभी कोविड आ गया, फिर ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो गया। तो सर आपके व्यू में, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब क्या अच्छा हुआ अभी, मतलब पहले ऑफलाइन में एग्जाम चल रहा था, अभी ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? राकेश, कोविड टाइम बहुत टफ टाइम था। बहुत ही लोग सफर हुए हैं इसमें, बट एक पॉजिटिव थिंग भी सभी के लाइफ में हुआ। हम लोग हमेशा ऑफलाइन मोड में ही काम किया करते थे, बट कोविड टाइम हमें एक नया एक्सपीरियंस दिया और सभी के लाइफ में ऑनलाइन मोड हम लोग कभी कोई इमेजिन नहीं किया था कि हम लोग ऑनलाइन मोड में भी काम कर सकते हैं। yes. तो अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में पूरा लग रहा है कि हम लोग जैसे लाइव क्लासेस ले रहे हैं। हम लोग लाइव क्लासेस जैसे लेते थे कॉलेज में, पूरा एग्जैक्टली सेम फीलिंग है। हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी सेम फीलिंग ही आ रहा है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस है और उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है ऑनलाइन मोड में, जो ऑफलाइन मोड में कभी पॉसिबल नहीं था। यस सर। ओके सर, एंड एग्जाम के बारे में सर, ऑफलाइन में पहले जो एग्जाम हो रहा था, अभी मतलब पेन एंड पेपर में, अभी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया, सॉफ्टवेयर में एग्जाम देना पड़ रहा है, तो सर उसके बारे में थोड़ा कुछ। अच्छा, एग्जाम देखो, ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट मेहनती है उसके लिए ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमने कभी सोचा नहीं था कि फाइनल एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड में हो सकता है। बट थैंक्स टू बीपीयूटी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें ये पॉसिबल हो पाया। और हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन मोड में हम लोग इन्विजिलेशन कभी करेंगे। ये हम लोग के लिए भी टफ था, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग के लिए भी बहुत टफ था। बट फर्स्ट 1-2 एग्जाम में हम लोग को भी थोड़ा तकलीफ हुआ, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग को भी तकलीफ हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों कंफर्टेबल हो गए।
ये बट सर हमें भी ऑनलाइन मतलब मोड में भी एग्जाम्स yes, sir. ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम्स कंफर्टेबली कंडक्ट किया जा सकता है और ये हो सर रहा है। ये सर अभी तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम चल रहा है, अनरिपीटेड अभी बहुत ही अच्छे से एग्जाम कर रहा है। अच्छा हमें भी मतलब पहले कोई एक्सपोजर नहीं था, मतलब पता भी नहीं था कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो सकता है, एग्जैक्टली हम घर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये हो रहा है एंड एग्जैक्टली ऑल क्रेडिट गोज टू बीपीयूटी। यस सर। बीपीयूटी एग्जैक्टली। यस सर। सर यहाँ पे आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, लाइक कुछ वैल्यूबल एक्सपीरियंस, लाइक व्हाइल यू आर प्रोक्टरिंग कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ, या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस अपना ऑनलाइन मोड में जो आप प्रोक्टरिंग कर रहे थे उसके बारे में कुछ। पहले राकेश जब मैंने पहला एग्जाम कंडक्ट किया, मैं पहले प्रोसेस जान ही नहीं पा रहा था एक्चुअली होगा क्या, कैसे हो रहा है, मुझे बहुत टफ लगा। बट धीरे धीरे एक दो एग्जाम के बाद पूरा एक्वेंटेड हो गया। एक्चुअली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और जैसे हम लोग लाइव ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं और इन्विजिलेशन करते हैं, पूरा एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे बल्कि बेटर है। हम लोग को डायरेक्टली एक स्टूडेंट को फोकस नहीं करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर ऐसा है, अगर एक स्टूडेंट कैमरा से हट गया सपोज या बातचीत कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही हम लोग को मतलब मैसेज दे देगा कि दिस स्टूडेंट इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और ही इज टॉकिंग टू समवन एल्स। डायरेक्ट मैसेज हम लोग को दे देगा और हम लोग उसको वार्निंग दे सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन मोड में भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, स्पेशली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला इसमें। यस सर। हमारा स्टूडेंट लोग का भी बस वही एक्सपीरियंस है कि मतलब घर बैठे एग्जाम देना पड़ रहा है, मतलब बहुत एक अच्छा है। क्योंकि अभी कोविड के केसेस में ऑफलाइन के लिए जाएंगे तो रिस्क है। तो अभी ऑनलाइन मोड में हमारे एग्जाम मतलब exactly. पहले जब शुरुआत हुआ तो तब हम भी मतलब थोड़ा कंफ्यूज है, कैसे आइडिया आएगा, कैसे पासवर्ड मिलेगा, कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे सस्पेंड हो जाएंगे, बहुत सारा मतलब फिकर करना पड़ता था। बट अभी फाइनली हम भी इसके साथ कोप अप कर लिए। एग्जैक्टली हम लोग का भी सेम सिचुएशन था। यस सर। देन नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा, अभी मतलब बहुत स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि आखिर जो स्टूडेंट है वो सस्पेंड क्यों हो जाते हैं, मतलब आपको सजेशन देना चाहोगे कि स्टूडेंट जो सस्पेंड हो जाते हैं उनके लिए कुछ। कोई मतलब ऐसे कोई सीरियस रीजन नहीं है। सपोज अगर एक स्टूडेंट कैमरा से बार बार हट रहा है और उसके लिए बार बार सॉफ्टवेयर से हम लोग को वार्निंग आ रहा है कि ये स्टूडेंट कैमरा के सामने कंटिन्यूअसली बैठ नहीं रहा है, हम लोग उसको वार्न भी करते हैं बार बार। वार्निंग के बाद भी वो बातचीत करता है और कैमरा के सामने ठीक से फोकस होके बैठता नहीं है, तो बाउंड होके एक प्रोक्टर को उसे सस्पेंड करना ही पड़ता है। बट सस्पेंड अगर एक प्रोक्टर एक स्टूडेंट को सस्पेंड कर भी देता है और कुछ देर के बाद अगर वो प्रोक्टर को लगता है कि नहीं अब उस स्टूडेंट को छोड़ देना चाहिए, फिर से रिज्यूम करना चाहिए एग्जाम देने के लिए, तो चाहे तो अलाउ भी कर सकता है। तो यही एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स लोग को कि ऑनलाइन एग्जाम ऐसा मत बनाओ कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है मतलब हम लोग चीटिंग करने के लिए पूरा फ्री हो गए। एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग को कॉलेज से एक ना एक दिन पास आउट होके जाना पड़ेगा और वहीं से तुम लोग का रियल वर्ल्ड स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम को भी स्टूडेंट्स लोग को सीरियसली लेना जरूरी है। यस सर, डेफिनेटली सर। सर हमें मतलब मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा मैसेज आता है कि हम सस्पेंड हो गए हैं, मतलब सस्पेंड हो गए। फिर और भी मैसेज आता है कि सस्पेंड हो गए थे पर फाइनली प्रोक्टर ने मतलब प्रोक्टर बहुत ही अच्छे थे इसलिए फिर से अलाउ कर लिए, फिर से हम एग्जाम कंटिन्यू कर पाए। तो प्रोक्टर भी आई थिंक बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो अगर हम सस्पेंड कर देते हैं एक स्टूडेंट को, उसका बैक सपोज फाइनल ईयर में वो स्टूडेंट है और उसका अगर बैक लग जाता है, उसका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा ना। यस सर। तो एक स्टूडेंट का एक साल बर्बाद करना भी वो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। सर आपने मतलब किसी को सस्पेंड वगैरह किया हो क्या अभी तक? नहीं, मैंने वार्निंग बहुत दिया है, बहुत स्टूडेंट्स लोगों को वार्निंग दिया है, मगर सस्पेंड कभी नहीं किया हूँ। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था और मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट की जगह में रख के सोचता हूँ। तो अगर मैं स्टूडेंट हो मतलब जब था मैं स्टूडेंट और अगर मैं एक पेपर पढ़ के नहीं गया हूँ तो मैं जानता हूँ वो सिचुएशन क्या है। और अगर मुझे बैक पेपर देना पड़ता तो वो बहुत मतलब तकलीफ वाला बात है। तो मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट की जगह में रख के ही डिसीजन लेता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो मैंने कभी किसी स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं किया है, वार्निंग बहुत बार दिया है।
सर दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू, मतलब सच में बहुत ही ग्रेट है, आपने कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया है। बहुत ही अच्छी बात है सर। गुड टू हियर। यस सर। सर देन नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा पूछना चाहूंगा कि सपोज कोई स्टूडेंट सस्पेंड हो गया बाई चांस, मतलब कोई भी रीजन की वजह से, मतलब कोई भी रीजन हो तो सस्पेंड हो गए, तो ओके। आप कुछ मतलब बोलना ओके। चाहोगे उनको, मतलब क्या करना चाहिए उनको फिर नेक्स्ट, सजेशन उनको जो सस्पेंड हो तो गए। अगर अगर एक स्टूडेंट सस्पेंड हो गया है, तो यहाँ पे प्रोक्टर ना स्टूडेंट्स लोग के साथ डायरेक्टली ओवर फोन मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, या स्टूडेंट प्रोक्टर को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ओवर फोन। तो अगर एक स्टूडेंट सस्पेंड हो गया है, तो वो सिर्फ प्रोक्टर के हाथ में है। वो फिर से उसको रिज्यूम करना चाहे, वो स्टूडेंट को एग्जाम देने से रिज्यूम करना चाहता है कि नहीं, वो प्रोक्टर के हाथ में ही है। और अगर वो स्टूडेंट चाहे तो अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज के एग्जाम सेक्शन में फोन करके इन्फॉर्म कर सकता है। अगर एग्जाम सेक्शन वाले कुछ कर सकते हैं तो कर पाएंगे वो। मगर मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम सेक्शन वाले भी कुछ कर पाएंगे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोक्टर। प्रोक्टर अगर चाहेगा तो फिर से उस स्टूडेंट को रिज्यूम कर सकता है एग्जाम देने से। तो सपोज मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ और मैं सस्पेंड हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सपोज सस्पेंड हो गए, देन लैपटॉप वगैरह बंद करके मतलब चले जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए प्रोक्टर के लिए, कहीं पे मतलब कोई नहीं एक नहीं चांस है। डेफिनेट यस सर। नहीं नहीं डेफिनेटली वेट करना चाहिए। डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोक्टर भी एक स्टूडेंट को जब सस्पेंड करता है, वो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है एग्जाम फिर से रिज्यूम करने में। अगर सपोज एक स्टूडेंट सस्पेंडेड हो गया है, फिर भी वो ऑनलाइन है, तो प्रोक्टर के दिमाग में कभी ना कभी आएगा, नहीं ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो उसे फिर से एग्जाम देने से मतलब एग्जाम देने के लिए परमिशन देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट अगर सस्पेंड हो जाता है, तो वो थोड़ा वेट करे। यस सर। लॉग आउट नहीं करके थोड़ा वेट करे। यस वेट सर। सब करने से बहुत। फिर से मे बी पॉसिबल है कि प्रोक्टर उसे अलाउ कर दे। यस सर। सब बहुत स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है, मतलब स्टूडेंट वेट करते हैं फिर कुछ टाइम बाद प्रोक्टर अलाउ कर देते हैं। यस हाँ हाँ, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मतलब आपको पता कैसे चलता है, मतलब स्पेसिफिकली स्टूडेंट, मतलब आप क्या हमेशा देखते रहते हो कोई स्टूडेंट को, लाइक वो चीटिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, तो आपको एक ही तरफ से कुछ मैसेज वगैरह मिलता है या फिर आप खुद से ही देखते रहते हो हमेशा। नहीं, हमें खुद मतलब एक मैसेज आ जाता है। जो स्टूडेंट बार बार चीट करता है, उसका रेड रेड मतलब रेड कलर में लिखा आ जाता है। और हम जब उसे क्लिक करते हैं तो उसका डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आता है कि वो कैमरा के सामने बैठा नहीं है। अगर एक स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आता है और नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा होता है, दैट मीन्स वो स्टूडेंट कुछ गलत काम कर रहा है या चीट कर रहा है। तो उससे हमें पता चलता है यस सर। कि एक स्टूडेंट उसी हिसाब से हम लोग उसे वार्निंग देते हैं। यस सर। अभी तो मतलब मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहे हैं। तो सर मतलब लास्ट में यही बस पूछना चाहूंगा कि आपका सजेशन क्या रहेगा स्टूडेंट के लिए जो सभी अभी एग्जाम अपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम अपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा, उनको मतलब क्या करना चाहिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए। मेरे हिसाब से राकेश, ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, एक स्टूडेंट को ईच एंड एवरी डे, अगर वो बीटेक कर रहा है तो 4 इयर्स, अगर एमसीए कर रहा है तो 3 इयर्स, सॉरी अभी एमसीए 2 इयर्स हो गए, अगर एमबीए कर रहा है 2 इयर्स, ईच एंड एवरी डे उसे मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अगर वो 4 साल या 2 साल मेहनत करता है, जब एट द एंड ऑफ द डे उसका बीटेक या एमबीए या एमसीए खत्म होगा, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, स्टूडेंट को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। और ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि हाँ, ये तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और हम लोग चीट करके आराम से पास कर जाएंगे। बट वो खुद को ही चीट कर रहे हैं। वो जान नहीं पा रहे, बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो खुद को ही चीट कर रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस दूंगा कि मेहनत करो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और लाइफ तुम्हारा कब स्टार्ट होगा? जब तुम्हारा कॉलेज लाइफ खत्म होता है, जब तुम आउटर वर्ल्ड में जाओगे, एक्चुअल लाइफ वहां से स्टार्ट होगा। तो अगर कॉलेज लाइफ में मेहनत किए होगे, आउटर वर्ल्ड में जब जाओगे, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। यस सर, डेफिनेटली सर, मतलब आई होप कि सारे स्टूडेंट आपके बात को मानेंगे कि हाँ मतलब अभी से हार्डवर्क करना शुरू कर देना चाहिए उनको।
एंड yes sir, definitely they will agree to you. yes and सर यही थे कुछ क्वेश्चन एंड आई होप आपका मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया हूँ एंड आई एम रियली ब्लेस्ड by having that talk with you and I hope our student will also feel blessed and आपने बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए एंड मुझे डेफिनेटली पता है कि स्टूडेंट लोग को बहुत हेल्प होने वाले इससे एंड यस सर डेफिनेटली थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच राकेश मुझे बुलाने के लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया मेरे व्यूज को शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। सो गाइज आपने तो वीडियो देख ही लिया, ये था हमारा लाइव इंटरव्यू। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर पसंद आया है लास्ट तक अगर देखे हो गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि गाइज हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होता है वो सारा लेके आता है आपके लिए। सो गाइज यहाँ पे जाते जाते आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सर थे, सर का भी खुद का यूट्यूब चैनल है। जी हाँ गाइज, सर का भी खुद का यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर बेसिकली ब्लॉग्स करते हैं, प्रैंक्स करते हैं एंड मुझे तो सर के प्रैंक्स बहुत ही पसंद है एंड आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सो इसलिए गाइज सर के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो सर के चैनल को। सर से मैं भी बात कर रहा था, सर भी मतलब अभी सोच रहे हैं कि इंटरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करने के लिए। सो डेफिनेटली गाइज आप सब्सक्राइब कर लोगे, सर का चैनल भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप सबके लिए। इसलिए गाइज सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो एंड गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी चाहिए। अगर आप चाहते हो हम और भी इंटरव्यू करें, इसी तरीके से और भी आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका भाई आपके लिए करके दिखाएगा। सो गाइज चलिए चलते हैं हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।